कि ये जो है ये ख़ास जाहलों की बात की जा रही है। तो जी। पहले हमने शायद पढ़ा था, शायद मेरा जो क्वेश्चन था कि शायद मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो वहाँ पर आपने ये कहा था ये ख़ास के लिए भी होता है और सब लोगों के लिए भी होता है, अल जो है। नहीं 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 नहीं, वो जिधर आप चले गए हैं ना, वो सूरत फातिहा में आप चले गए हैं। वो था अलिफ लाम अल, ये खास करता है किसी चीज को। लेकिन ये इसके दो मायने हैं, एक तो अल है खास, एक है आल। आल का मतलब होता है तमाम। जी, जी। तमाम। अब यहाँ अल है आल नहीं है, ये अल है आल नहीं है। आल का मतलब तमाम, अल का मतलब खास है। वो भी अलिफ लाम है, वो भी अलिफ लाम। सर जी उसके ऊपर मदा था ना, ऊपर आल। रब्बिल जी आलमीन था ना वो, जहाँ से हमारी बात चली थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमने कहा था कि जो आलम है, आलमीन सारे जहानों का है, खास जहान का तो मालिक नहीं ना नहीं, अल्लाह। वो तमाम जहानों का तमाम था। जहानों का, तो वहाँ वहां पर भी मैंने तो यही पढ़ाया नहीं था। था खास, लेकिन जब मैंने जाके उसका मुताला किया तो उसको मैंने देखा एक अलिफ लाम अल अलहमद के साथ था, जी, जी। और एक आलमीन के पहले अलिफ लाम था। ये दोनों ही तमाम के लिए हैं। आल थे, ये दोनों लफ्ज आल थे। मैंने अल पढ़े, वो दोनों लफ्ज आल थे। क्या थे वो दोनों लफ्ज? आल। यहाँ क्या है? अल। और अब सुने, इसके ऊपर बात सुनने, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। जिस चीज के साथ अल लग जाता है, वो बुरे के लग गया साथ तो उससे बुरा कोई नहीं, अच्छे के साथ लग गया तो उससे अच्छा को नहीं। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि उसका कोई मुतबादल नहीं होता। वो सबसे अच्छा या सबसे बुरा जिसके साथ वो लग गया अल, ठीक है। ये आप याद रखना, उसका कोई मुतबादल नहीं। मसलन उसकी मिसालें दो तीन दे दूं। अल किताब, अब किताब हमारे लिए खास किताब, उसकी कोई मुतबादल नहीं। अल नबी, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका कोई मुतबादल नहीं, आगे आ भी नहीं सकता क्योंकि एंड हो गया। अब एक और बात, वो लग रहा है अल जन्नत अल जहन्नम। अब जन्नत के साथ अल लग गया, उस जैसी कोई जन्नत नहीं। अब जहन्नम के साथ लग गया, उस जैसी कोई जहन्नम नहीं। दुनिया में जितनी मर्जी जन्नतें बना लो, जहन्नमें बना लो। अब एक और बात, वो लग गया यौमिद्दीन। ये देखो, यौम का मतलब दिन, अब ये अद्दीन, ये अलिफ लाम किस चीज की लाम? सबकी। खास क़यामत का दिन, खास हिसाब वाला दिन। अलिफ लाम उतार दें, पीछे रह गया दीन। तो दीन कौन सा? क़यामत वाले दिन की बात हो रही है, दीन के हिसाब वाले दिन की, रोजे जजा की बात हुई। अब दीन, यौम दिन, दीन दीन वाला दिन। अब खास दिन कौन सा है हमारा? दीन। खास दिन का दिन कौन सा है? पहले यौम तो आ गया, दिन की बात तो होगी। अब खास दीन किस दिन की बात हो रही है? यौम दिन, खास हिसाब किताब वाला दिन। आम दिन की बात नहीं हो रही है। उस दिन की बात जिस दिन अलिफ लाम लगने के बाद इस दीन को, वो क़यामत वाला दीन वाला हिसाब, जिस दिन दीन का हिसाब होना है। इसका कोई मुतबादिल है? इसका कोई मुतबादिल है? जन्नत का मुतबादिल है? जहन्नम का मुतबादिल है? अलिफ लाम अल्लाह के नामों के साथ लगता है, उसका कोई मुतबादिल है? पहले कितने इला थे? 360। अल्लाह ने वो अलिफ लाम लगा के इला को खास किया, अल्लाह किया। अब अल्लाह का कोई मुतबादिल है? तो जिस चीज के साथ इसे लग जाना है, यानी कि मैंने नहीं लगाया, ये अल्लाह ने ही लगाया है। जिसके साथ अल्लाह ने लगा दिया, अगर अच्छी चीज के साथ लग गया उस जैसी अच्छी कोई नहीं, अगर बुरी के साथ लग गया तो उस जैसा बुरा कोई। जैसा कि गैरिल मग़दूबि वलद्दालीन, अब दोनों के साथ लगा है। अब गजब, खास किस्म के गजब वाले लोग, खास किस्म के गुमराह लोग, वलद्दालीन। अब उनके इस जैसा गुमराही को नहीं, उन जैसा कोई जिसको अल्लाह ने, जिसके ऊपर नाराज हुआ, उन जैसा गजब ही नहीं किसी और पे हुआ। अल्लाह ने तो उनकी, अब उनको खास गजब वाले लोग करार दे दिए। अल्लाह हमें उन गजब वालों से जाना, उन जैसा ना कर, हमें नाम वालों में ले जा। अच्छा, मेरा फिर वही वाला सवाल है, ये जो अलिफ लाम आपने ये बताया, ये जो अलिफ और लाम है ये खास है, ये खास कर देता है। और ये जो ऊपर वाला अलिफ और जज़म के साथ लाम है, ये इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, मतलब ये भी वही है। खास जानों की बात है। अगर यहाँ शब्द आ जाए,
ये, तो इसका मतलब दो लाम है, ये एक नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? दो लाम है। ये दो लाम है। अगर ये नहीं है तो फिर ये एक ही है। इसका मतलब ये हटा दो तो ये पढ़ा नहीं जाएगा। अब बात सुनो, जी, जी। इधर देखो, मैं अभी तक अभी आपने एक ऐसा बहुत बड़ी बात मुझे याद करवा दी, कुदरती सामने आ गई। ये जो लाम है ना, जज्म वाला, ये याद है बिस्म में पढ़ाया था मैंने, बा के बाद सीन, सीन के ऊपर जज्म है, उसके साथ अलफ अलिफ लगाना लगेगा। पड़ा था। ये वही अलफ लगा हुआ है। अगर ये अलफ ना होता तो ये जाहिल तो पढ़ा जाएगा, लेकिन खास जाहिल नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसके साथ अलफ लग गया, ये है अल जाहिल। ये जज्म की वजह से अलफ साथ लगा हुआ है। अगर खास ना होता तो खाली जाहिल होता। खाली जाहिल होता, जाहिल होता, आम जाहिलों की बात हो जाती, खास की ना। और कोई सवाल?